सभी स्टूडेंट को दिल से नमस्कार। दोस्तों फिर आपका मैंने सेट ए विज्ञान का साइंस का पेपर HBSE वेबसाइट से निकाल लिया है। मेरे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी यानी सेट डी चारों सेट हैं और इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होगा और इस वीडियो में आप सभी क्वेश्चन देख पाओगे कि आपका 19 मार्च को जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा उसमें एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाला है। सेट सबसे पहले ए करवाने वाले हैं, आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले चलते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद एक सबसे पहले आपके पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों, ये मैंने हल किए हैं, मैं आपको बताऊंगा इनका राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी सामान्य दृष्टि के लिए निकटतम बिंदु होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 25 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंख मीचकर 25 सेंटीमीटर लिख देना। और दोस्तों ये जो पेपर है मेरे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये मैंने HBSE वेबसाइट से निकाला है, ताकि HBSE वेबसाइट ने इसलिए अपलोड किया है ताकि आप अपनी इस पेपर को देखकर आपको आइडिया लग सके कि एग्जामिनर में इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन पूछने वाला है और आप एडवांस में तैयारी कर सको। जी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एडवांस में तैयारी करनी है। जिस प्रकार आप क्वेश्चन देख रहे हो इससे मिलते जुलते एडवांस में तैयारी करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक साधन नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर विद्युत, यानी कि आपको पता है प्राकृतिक साधन पानी भी है, मिट्टी भी, हवा है, ये थोड़ा सा आप माइंड भी लगा सकते हो क्योंकि ये प्राकृतिक साधन है। बाकी जो ये विद्युत है ये मनुष्य ने इसका आविष्कार किया था, विद्युत का, बिजली का, तो ये अलग चीज़ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक पूछ लिया गया है, यानी किसी और का भी SI मात्रक पूछ सकते हैं आपको, तो आपको याद होना चाहिए। तीसरे का जो राइट आंसर है वो एम्पियर है। दोस्तों मैंने नीचे आपके सॉल्व किए हैं, एक पेज पर लिखा हुआ आंसर, तभी मैं आपको नीचे देकर बता रहा हूँ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो गंगा है दोस्तों। उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी कि तारों का अपना प्रकाश नहीं होता, आप सभी को पता है। ये सूर्य से इस तरह से प्रकाश लेते हैं कि रात को हमें वो चमकदार दिखाई देते हैं, तो यानी कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में भी। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने इसी तरह से पढ़ा हुआ है जब मैंने 10th की थी 2010-12 में, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। 6 क्लास का क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 नंबर का आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं सभी सेट फटाफट से करवाने वाला हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सबसे पहले 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरह का रकम दी गई है, तो आपको इसमें आवेश ज्ञात करना है, एक सूत्र होता है इसका आवेश ज्ञात करने का, वो आपको पता होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन आपका विद्युत मोटर, ये आपका बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है 6 नंबर का, बाकी ये 4 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन ये जरूर आते हैं दोस्तों। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एवरी कोड के अंदर अलग अलग क्वेश्चन बड़े बड़े आए हुए हैं जो कि ये पक्का आते हैं, आए साल आते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम की लिखिए। उसके बाद फिर आप 9वें के A भाग, B भाग आप देख सकते हैं, C भाग आप देख सकते हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं, आपको थोड़ा बहुत करना होगा सोच समझकर। प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखिए, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्रकाश, उसके बाद B भाग आप देख सकते हैं, इस प्रकार का लिखा हुआ है। उसके बाद C भाग, यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस का सूत्र लिखे। लेंस का जो सूत्र होता है दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u जमा 1/v, इस तरह का सूत्र होता है जो कि 1 नंबर का आया हुआ है, काफ़ी आसान है। 10वां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का आता है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और इसमें आपको इस तरह का रासायनिक सूत्र दिया गया है, जो भी इसके अंदर पूछा है आपको बताना है कि सही कौन सा है। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन भी आपका ऑप्शन टाइप वाला क्वेश्चन है, जिसके इसका जो राइट आंसर है परमाणु क्रमांक, इसका राइट आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर स्वीकार किया गया है, परमाणु क्रमांक के अनुसार इसको स्वीकार किया गया है। 12वां क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी रासायनिक सूत्र हैं सारे नाम है आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर बेकिंग सोडा पूछ लिया गया है, क्या पता आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला यानी रासायनिक नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये बेकिंग सोडा है या फिर कुछ और नाम यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएंगे, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र भी और इसका रासायनिक नाम भी। तो इसका जो राइट आंसर है B है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा। 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 16वें के 2 भाग हैं जैसे आप देख रहे हैं, और 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं
इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, यानी कि ये आपको दिया गया है, उसके बाद एरो के बाद ये इसको आपको सोल्व करना है। तो इसका जो आएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये CH3COO, उसके बाद फिर Na आएगा, ये वाला Na, उसके बाद फिर जमा आएगा, फिर H2O उसमें से बाहर निकलेगा, H2O यानी कि पानी का सूत्र होता है, फिर प्लस CO2 बाहर निकलेगा। इस तरह का यहाँ पर आएगा दोस्तों, वो आपको करना होगा। उसके बाद बी इसका इस तरह का आएगा, बेंजीन की संरचना बनाइए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको शायद यहाँ पर इसका चित्र बनाना होगा। सेकंड भाग कुछ इस प्रकार आएगा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपको देखिए, निम्नलिखित यौगिक का नामकरण कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि ये इथेन, मीथेन, प्रोपेन किस तरह ये इनका नाम है, आपको बताना है। उसके बाद बी पार्ट आप देखते हैं, इसके 2 भाग हैं। बेंजीन की रचना बनाइए, और इस तरह का फिर एक फर्स्ट में आप देख सकते हैं, संकलन अभिक्रिया का वर्णन उदाहरण सहित दीजिए। उदाहरण भी आपको याद होने चाहिए। 1 नंबर आपका यानी कि आपका एक डेफिनेशन का होगा, और 1 नंबर आपका यानी कि अभिक्रिया का आपको उदाहरण का होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन सी चल जाता है। सेक्शन सी के अंदर आपके पास 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहला 18वां क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अग्नाशय है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, और 19वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 19वें क्वेश्चन का राइट जो आंसर है, बहुखंड किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? तो 20वां क्वेश्चन का है यहाँ पर तालाब, ठीक है। बगीचा, खेत, ये सब किसने बनाए हुए हैं? इंसानों ने, लेकिन प्राकृतिक परितंत्र क्या है? तालाब। उसके बाद 21वां क्वेश्चन का आपका 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको लिखकर आपको बताना होगा, जैसे कि CFC को यानी फुल फॉर्म लिखनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह का लिखना चाहिए आपको, यानी इसका आंसर ये होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 22वां क्वेश्चन आपका इस तरह प्रकार आ जाता है, कौन सी संरचना मेरु रज्जु को रक्षित करती है? तो इसका जो आएगा कैसे रुक दंड, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन फिर आपका 2 नंबर का रहेगा। 24वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा। 25वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा। 26वां क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। और उसके बाद फिर 6 नंबर का आपका क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाना है, उसका वर्णन भी करना है। या फिर संजीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? विभिन्न युक्ति लिखिए। यानी 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको अथवा में या तो वो करना होगा, आपको ये करना होगा। अब चलते हैं सेट बी की तरफ, और उस पर भी एक थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसा आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का 7 रंगों में बटना कहलाता है? तो इसका है विक्षेपण, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपना सीखो डिस्प्रेशन। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आपका क्वेश्चन आ जाता है, इनमें में से कौन सी जीवाश्म ईंधन है? उपरोक्त सभी ये सभी जलते हैं, तो ये जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद तीसरा, विद्युत आवेश का SI मात्रा, इसमें आवेश का SI मात्रा पूछ लिया गया है, जो कि कूलाम है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों अल्ट पलट कर आ रहे हैं, यानी कि आपको इससे एडवांस तैयारी करना है, इससे मिलते जुलते आपको सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। जितने भी SI मात्रक है सभी आपको याद होने चाहिए। ऊर्जा का पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर विद्युत का पूछा हुआ है। एग्जामिनेशन क्या पूछ लिया ये नहीं पता, लेकिन ये पक्का आएगा कि SI मात्रक जो लिखना आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो यहाँ पर आपका उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 2 राज्यों में जल संग्रह के प्राचीन तरीके लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन आपका फिर 2 नंबर का आएगा, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? यहाँ पर ग्रह की बात हो रही है, और सेट ए में तारों की बात हुई थी। 7वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जिसमें आपको प्रतिरोध का यानी कि आंसर निकालना है, आपको इसका एक सूत्र होता है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन फिर आपका देखिए विद्युत जनित्र का आ चुका है। फर्स्ट में विद्युत मोटर का आया था, विद्युत जनित्र का। जितने क्वेश्चन है अलग अलग आ रहे हैं चारों सेट में, तो ये आपको याद करना, ये नहीं पता कि सेट में कौन से में आ जाए, लेकिन पक्का आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे, 101% आएंगे। 9वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन आप पढ़ते रहना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। सेक्शन 9 का पार्ट ये बी है, आप देख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सी पार्ट है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए।
उसके बाद फिर यहाँ पर अथवा में आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे कि आपको ये ए वाला पार्ट या फिर और वाला पार्ट आता है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद दर्पण का सूत्र ये सब देख सकते हैं हम, जैसे आप इस वीडियो में बड़े आसान यानी कि क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आप बिल्कुल कर सकते हो। बिना भुजा हुआ चूना साइंस सूत्र, साइंस सभी याद होने चाहिए। पिछले ए सेट में आया था बेकिंग सोडे का, जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन बिना भुजा हुआ चूना का साइंस सूत्र जो है CaO है यहाँ पर। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से कौन सा लवण नहीं है। लवण की बात पूछी गई है, तो इसमें से नीला थोथा लवण नहीं है, बाकी सभी लवण है। उसके बाद यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो डी है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे व पाँचवें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो 8 और 18, यानी कि सारणी की जितने भी हैं, जितने भी रसायन सूत्र लिखे हुए सभी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे में आपको उदाहरण भी लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, रेडॉक्स के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 15वें क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तो यहाँ पर ए और बी पार्ट पूछ लिए गए हैं। ए पार्ट में पूछा है इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, इस तत्व की परमाणु संख्या 9 होगी दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। और यहाँ पर देखिए ये परमाणु संख्या कोर्स दी गई है, तो इसमें से पूछ लिया गया है, ठीक है, तो इसकी परमाणु संख्या 9 होगी, यानी F9। और इसकी अच्छी तैयारी करके जाना दोस्तों, आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। 16वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 16वें का 1 पार्ट, 2nd पार्ट। 17वां क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसमें आपको नामकरण आपको करना है कि इसे क्या बोलते हैं। उसके बाद आपको या फिर उसका बी पार्ट है, जिसमें आपको ये दिए गए हैं, एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन पहचानिए, आपको पहचानना है और आंसर देना है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर या तो आप फिर ये करना अथवा वाला, या फिर ऊपर वाला आप करना, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। ब्यूटेन का रचनात्मक सूत्र दीजिए, आपको संरचना बनानी है, उसका सूत्र देना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन 1 नंबर वाले सवाल में पूछा जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा, ए एवं बी दोनों। 19वां क्वेश्चन इस प्रकार है, पक्षी किससे बहुत निकट से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है 19वें का बी, सरीसृप से। उसके बाद 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसका अंदर पूछा गया इनमें से कौन प्रथम पोषी स्तर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए, यानी कि मानव को विज्ञान में क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो मानव को विज्ञान के अंदर बोलते हैं होमो सेपियंस बोलते हैं। 22वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। 22वें क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार, इसमें आपको तंत्रिक कोशिका का एक चित्र बनाना है। 24वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। 25वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 नंबर का है। 26वां क्वेश्चन 4 नंबर का है। 27वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 2 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस प्रकार से आया हुआ है। या तो आप ये करना 27वां क्वेश्चन ये वाला, इसमें एक पार्ट 4 नंबर का है और दूसरा पार्ट 2 नंबर का, टोटल 6 नंबर के हैं। या फिर अथवा वाला आपको आहार नाल में भोजन पचाने की विभिन्न पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए, आपको कार्य लिखने हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, जो कि आपका 19 मार्च को साइंस का पेपर होगा। अब चलते हैं सेट सी की तरफ। तो दोस्तों सेट सी आ चुका है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है इस प्रकार, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है। आपको ये इसका आंसर देना है, जो कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन वाले पक्का आएंगे, आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। 4 ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, यानी इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, यहाँ प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ लिया गया है, जो कि आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा। 5वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा 2 नंबर का। 6वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा 2 नंबर का। आपको इसमें यानी कि एक सूत्र होता है वो रखकर आपको यहाँ पर बल्ब की शक्ति निकालनी है। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए विद्युत मोटर वाला फिर से रिपीट हो चुका है, सेट ए में आया था, ये भी सेट सी में आ चुका है और इसका चित्र भी बनाना है, सिद्धांत भी इसका लिखना है।
9वां क्वेश्चन इस प्रकार आएगा 9वें का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट देख सकते हैं। अब 9वें का अथवा भी आप देख सकते हैं, ए पार्ट इस प्रकार है, बी पार्ट इस प्रकार है और सी पार्ट इस प्रकार है। दोनों अथवा वाले में दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। 10वां क्वेश्चन फिर आपको ऑप्शन वाला आया है, चावल, आलू तथा ब्रेड में मुख्य क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या फिर विटामिन। तो जैसे कि यहाँ पर यानी कि वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। सॉरी, आपको ऑप्शन में देखकर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 17वां क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया गया है। यानी आपको ग्रुप दिया हुआ है, आपको सोच समझकर आपको जो भी अवध सारणी अच्छे से आपको रीड करनी है, बार बार पक्का आएंगे दोस्तों के क्वेश्चन, और सभी रासायनिक सूत्र आपको याद होने चाहिए। 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 16वें का ए पार्ट, 16वें का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट देख सकते हैं। 17वां का आपको यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखना है, यानी कि ये तो लिख दिया, अब इसके बराबर तीर के निशान डालकर यहाँ पर क्या आएगा, ये दोस्तों आपके नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको लिखना पड़ेगा। बी पार्ट आप देख सकते हैं, बेंजीन की संरचना बनाइए, बेंजीन के क्वेश्चन आया हुआ है एक नंबर में। उसके बाद यहाँ पर आप अथवा में ए पार्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको यौगिक का नामकरण करना है, इस प्रकार है। बी में देखिए आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इस तरह का लिखा हो जो कि आपको करना है। 18वां क्वेश्चन आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि का संदमन करता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। 19वां क्वेश्चन, मटर के पौधे में कौन सा अप्रभावी लवण है, तो आपको बताना लंबे पौधे, गोल बीज, सफ़ेद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ए और बी दोनों आएगा आंसर। 20वां क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। 22वां क्वेश्चन आपका 1 नंबर का इस प्रकार है। 23वां क्वेश्चन 2 नंबर का इस प्रकार है। ओजोन के लाभ और हानियाँ क्या हैं? ओजोन एक गैस है दोस्तों जो कि हमारी वायुमंडल से ऊपर है। तो 24वां क्वेश्चन 2 नंबर का, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, बताना है। 25वां क्वेश्चन, हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म पुराने हैं, तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन आपको 2-3 लाइन लिखनी है। 26वां क्वेश्चन इस प्रकार है। 27वें का ए पार्ट, बी पार्ट इस प्रकार है, अथवा में आपको या फिर इस तरह का लिखना होगा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सी सेट का। अब चलते हैं सेट डी की तरफ, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये है सेट डी हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले सेट डी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ है, 1 नंबर का ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कॉर्निया या फिर पुतली है या फिर दृष्टि पटल है, इसमें आपको बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कॉर्निया पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन्य एवं प्रणाली, तो इसमें आपको हिस्सा बन चुका है, तो आपको बताना है विष्णोई है, जैन है, ब्राह्मण है, अग्रवाल है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन विभांतर का ऐसा ही पूछ लिया गया मात्रक, तो जितने भी ऐसा ही मात्रक है सबको आपको याद करके जाने, आप देख ही रहे हैं दोस्तों, पूछे जा रहे हैं सभी ऐसा ही मात्रक। चौथा क्वेश्चन आपका गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी? सबसे पहले टेरी बांध के बारे में आया था जो गंगा पर बना हुआ नदी पर, अब इसकी सफाई की पूछ ली गई है, कब आरंभ हुई थी सफाई योजना। 5वां क्वेश्चन, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियाँ हैं? सौर कुकर देखिए दोस्तों सौर ऊर्जा से चलता है, आप सभी को पता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से फिर आया हो, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, यानी रक्तताप का मतलब तो लाल क्यों दिखाई देता है? थोड़ा सा भाषा में आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। रक्त होता है लाल, तो यानी कि लाल क्यों प्रतीत होता है, जो कि सेट सी में भी आया हुआ था, उसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि सूर्य के समय लाल क्यों दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है। 7वां क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पर आपको एक सूत्र रख के आपको इसका मोटरी शक्ति ज्ञात करनी है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र जो याद करके जाना दोस्तों, किसी न किसी सेट में पक्का आएगा, ये आप याद रखना। 9वां क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट आप देख सकते हैं, अथवा भी आप देख सकते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया को रोकने के लिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं? किस प्रक्रिया को रोकने के लिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है, आप कुरकुरे के पैकेट लेके आते हो, चिप्स के पैकेट लेकर, तो उसके अंदर ना एक हवा सी भरी होती है, आप सोचते हैं ना इसके अंदर हवा भरी, इसके अंदर होती है नाइट्रोजन। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर जो हवा होती है वो यानी कौन सी गैस भरी होती है, तो यानी कि उसका ऑप्शन नाइट्रोजन हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जामिनर दे सकता है, तो इसके अंदर पूछ लिया गया डायरेक्ट
कि थैली में नाइट्रोजन भरी होती है, यानी कि वो किस प्रक्रिया को रोकने के लिए ये सब किया जाता है। तो इसमें आपको 4 उत्तर दिए गए, जो आपको उत्तर अच्छा लगे, जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छे तो ये सारे लग रहे हैं, ये सारे मत लिखे आना जो भी राइट आंसर है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलय अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है जो भी ठीक लगे आपको, राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है, आपको बतानी है। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है। 14वां क्वेश्चन, रसायन में पीएच स्केल क्या है, समझाइए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। पीएच स्केल होते हैं सभी रसायन में, तो आपको समझाना है। 15वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, इसमें ए पार्ट बी पार्ट आपको सोल्व करने हैं। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ए पार्ट बी पार्ट दिए हैं। 17वां क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर यौगिक के नामकरण बताने हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि पक्का आएंगे इस तरह के इस साल भी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी में आपको इनके उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करने हैं और इनका रासायनिक सूत्र भी आपको लिखना है। ए ओ अथवा के अंदर आप ए पार्ट देख सकते हैं, उसके बाद बी पार्ट देख सकते हैं। सेक्शन सी चल चुका है। सेक्शन सी में पूछ लिया गया 18वां क्वेश्चन ऑप्शन टाइप है, मानव में निषेचन कहाँ होता है, अन्नाशय में, गर्भाशय में होता है, योनि में होता है, किस में होता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जंगली गोभी में बंध्य पुष्पों के लिए चयन द्वारा कौन सी सब्जी विकसित की गई है। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, केल, तो आपको बतानी है। 20वां क्वेश्चन इस प्रकार, कौन सा कृत्रिम तांत्रिक है, आपको कृत्रिम तांत्रिक बताना है। वन है, तालाब है, झील है, बगीचा है, कौन सा है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 22वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन, विद्युत आवेग के उपयोग में की क्या सीमाएं होती हैं। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन 2 नंबर का है। 26वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। या तो आप ये करना या फिर आपको पार्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा वाला ए पार्ट बी पार्ट, जिसमें आपका 3-3 नंबर का रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको इस वीडियो में सेट ए, सेट बी और सेट सी और सेट डी करवा दिए हैं दोस्तों। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा 26 मार्च को सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा, वो भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वेबसाइट से पेपर निकाल कर। फिलहाल आपका मैथ का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, उसके बाद अभी ये साइंस का पेपर भी आने वाला है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस वीडियो को देखना और अपनी अच्छे से तैयारी करना, एडवांस तैयारी करना, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। मैं दिल से यही उम्मीद करूँगा कि आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो अच्छे नंबर से पास हो, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे इस वीडियो में बताएं यही क्वेश्चन आपके पास आए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो पढ़ रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।